मित्रों, पोषण में आज हम जल की चर्चा करेंगे। जल ही जीवन है, ये शब्द जो है जिस व्यक्ति ने लिखा है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का 60% भाग जल का होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका 75% भाग जल का बना हुआ होता है। इस प्रकार बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जल क्या होता है। जल जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर और एक ऑक्सीजन मिलकर जो बनाते हैं उसको H2O कहते हैं। यही हमारा जल है। जल की विशेषता क्या होती है कि इसका कोई अपना स्वाद नहीं होता है। इसमें पारदर्शिता रहती है, अर्थात एक पार से दूसरे पार इसमें आसानी से देखा जा सकता है। ये जो विशेषता बता रहा हूँ ये अशुद्ध जल की है। तो फिर इस जल के बारे में हमारे पोषण से क्या संबंध है। तो जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव होने के साथ साथ शरीर के सभी अंगों में संचार व्यवस्था को संभाल के रखता है, क्योंकि जल के माध्यम से ही हमारा रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बिना तरलता या सरलता के वह किसी भी हालत में नहीं जाए। जल बहुत अच्छा विलायक होता है, तो इसलिए शरीर में जो बहुत सारे पदार्थ हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है वो जल के माध्यम से जाते हैं। आप जानते हैं कि हम कोई भी जो भी भोजन करते हैं उसमें भी तरलता होना जरूरी है। वो तरलता ना हो तो हमें एसिडिटी हो सकती है, अर्थात हमारे जो शरीर में अगर बिना पानी के कुछ चीज़ लेंगे तो उसको एसिड के स्तर को मेंटेन करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे पूरे शरीर के अंदर से जो पदार्थ है उनको निकालने की मदद करता है। अर्थात अगर हमारे शरीर में कोई भी रक्त में कोई खराबी है या रक्त में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको अपनी किडनी के माध्यम से साफ करता है, हृदय के माध्यम से पंप करता है। इन सब में पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। जल के जितने भी हमारे कोशिकाएं होती है उसको आर्द्र रखता है या नम रखता है, उससे उसको चारों ओर से घेर कर रखता है। लार और अन्य पाचक रसों में उपस्थित जल हमारे पाचन की क्रिया में मदद करता है। इसके बिना हमारा पाचन भी संभव नहीं है। तो शरीर का तापमान भी जो है जल के माध्यम से ही निश्चित रहता है। जब गर्मी रहती है तो हमारे शरीर में भी जो हमारा भोजन होता है वो भी अपनी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा गर्मी उत्पन्न करता है। इस गर्मी को भी निकालने का काम पानी के माध्यम से होता है। पानी वाष्पीकृत हो जाता है और हमारे शरीर को ठंडा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल के बिना हमारा कोई भी काम संभव नहीं है। अब हम जानेंगे कि हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जल हम एक तो सीधे सीधे पी लेते हैं। दूसरा होता है कि जो फल होते हैं या हम कहें कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर कॉफ़ी है, चाय है, दूध है, इन सब में जल की उपलब्धि होती है। जैसे अगर आप देखने जाएं कि पालक में कितना पानी होता होगा, पालक, कद्दू, मटर, तो पालक में 92%, कद्दू में 92%, फलों में 80% से ऊपर और दूध में तो 87% तक जल होता है। इसके अलावा आप आश्चर्य करेंगे कि अनाजों में भी 12 से 13% तक जल उपलब्ध होता है। दाल होती है उसमें भी 8, इस तरह से उसमें भी जल उपलब्ध होता है। तो ये सब चीज़ें हमें जल उपलब्ध कराती हैं। अब हम ये इस बारे में चर्चा करें कि हमारे जल के स्रोत कैसे होना चाहिए। जल के स्रोत अच्छे से अच्छे होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे अशुद्ध जो है जल अशुद्ध जल होता है, और जो वर्षा के माध्यम से हमें हमारे पृथ्वी पर गिरता है, धरा पर गिरता है, यही पानी बह करके नदियों में जाता है। इन्हीं का पानी नलकूपों में, कुओं में जा पाता है, या कुछ पानी सीधे सीधे जो है नदी का झरनों के माध्यम से पूरे जगह उपलब्ध रहता है। ये पानी जो हम पीते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसकी शुद्धता में एक होता है TDS का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अर्थात जो इसमें लवण मिल रहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इवन इन्हें बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हो सकती हैं। तो इनमें सब में ऐसे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे पानी का गंध आने लग जाए
या उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे उसका रंग बदल जाए। तो पानी दिखने में पारदर्शी होना चाहिए, ये एक उसकी पहचान होती है। पीने के पहले हम देख सकते हैं, उसमें कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो टोटल सॉलिड है उसको तो लेबोरेटरी से पता किया जा सकता है, परंतु अच्छा कीटाणु रहित पीना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आपको पता चल जाए कि पानी स्वच्छ है कि नहीं, तो पानी को उबाल कर पिया जाता है। तो उबालने के लिए कितना समय चाहिए? 20 मिनट पूरे उबालने पर सब प्रकार के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए याद रखिए, कभी कोई व्यक्ति को टाइफाइड, पीलिया वगैरह हो जाता है और अगर उनको बहुत अच्छा पानी देना चाहते हैं तो हमारे पानी को 20 मिनट उबालें और उसको दें। तो पोषण में आज जल के बारे में इतनी। धन्यवाद, नमस्ते।